हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे आपकी प्रेगनेंसी की चेकलिस्ट, यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। ओके, तो सबसे पहले डूज की बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी में। बहुत सी लेडीज़ कंफ्यूज होती हैं प्रेग्नेंट होने के बाद, हमको क्या खाना चाहिए, क्या हमको हील्स पहननी चाहिए, हमको किस तरह से सोना चाहिए, क्या सेक्स कर सकते हैं, हमको कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कैसे क्या करना है। बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि आप लोग डॉक्टर से खुल के बात नहीं कर पाते। गूगल पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, प्लस घर में दादी नानी बड़ी बूढ़ी सब अपने अपने एडवाइस देते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता करना क्या है। पहली बात, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि बॉडी अपने आप एडजस्ट करती है बच्चे को। भगवान ने आपके शरीर को ऐसा बनाया है कि वो अपने आप इतने छोटी सी बच्चेदानी जो कि 7 सेंटीमीटर्स की होती है, बढ़ते बढ़ते 35 सेंटीमीटर यानी कि 5 गुना बढ़ जाती है। और बच्चा अपने आप उसके अंदर पलता है, अपने आप अंदर घूमता है, अपनी पोजीशन लेता है और अपने आप उसका पोषण प्लासेंटा के थ्रू, आंवल के थ्रू आता है। आपको सबसे पहली बात तो क्या करना है, आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है। प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ध्यान रखिए, कोशिश करें कि आपका बॉडी मास इंडेक्स जो BMI है वो बिल्कुल सही रहे, यानी कि 18 से 22 के बीच में। अगर आप बहुत ज़्यादा अंडरवेट हैं या फिर ओवरवेट या ओबीज साइड में हैं तो आपके बच्चे को दिक्कत होगी, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होंगी। हेल्दी डाइट रखिए। प्रेगनेंसी में स्मार्ट वेट गेन बहुत ज़रूरी है, यानी कि वेट गेन 10 से 15 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई तो अब पता लगा जो पसंद आ रहा है घी खाए जा रहे हैं, खूब खाए जा रहे हैं, क्योंकि हमको तो हेल्दी होना है, हमारे बच्चे को मोटा पैदा होना है, अच्छा बच्चा पैदा होगा। ऐसे नहीं करना है। हेल्दी डाइट रखनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा आपको कैलोरीज नहीं लेनी है। कन्फेक्शनरीज, पेस्ट्रीज, केक्स, इन सबसे दूर रहना है। स्मार्ट वेट गेन। अब स्मार्ट वेट गेन में सिर्फ डाइट नहीं आती है, साथ में आपकी एक्सरसाइज, आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल चेंज करना है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होता है? जो काउच पोटैटो होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं जो बैठे रहते हैं कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए हमारी कंट्री में जो 70% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है, जो गाँव में रहती है, उनकी प्रेगनेंसीज बड़े आराम से डिलीवरीज होती है। हाँ, उनको बाकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि डाइट की प्रॉब्लम्स होती हैं, बट डिलीवरी में गांव वाली लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादातर, एज़ कम्पेयर टू जो शहर में लेडीज़ रहती हैं, क्योंकि वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो आपको अपना सिडेंट्री लाइफस्टाइल चेंज करना है, वर्कआउट करना है, चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप घर के काम करें, चाहे आप योगा करें। मेरा बहुत पहले एक वीडियो आया था कि प्रेगनेंसी में कौन सा योगा करना चाहिए, स्पेशली 6 मंथ्स के बाद, जब आपका पेट अच्छा खासा निकल आया है, जब आपकी बैक जो स्पाइन है उसने अपनी शेप ले ली है, आपको बैक एक शुरू हो गया है, रिलैक्सिंग कौन से पोजेज हैं और किस तरह से आपको नॉर्मल डिलीवरी में ये हेल्प करेगा, ये योगा का वीडियो आ चुका है, आप इसको देखिएगा। तो नॉर्मल वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप जिम चले जाएं। हाँ, अगर आप हल्का फुल्का कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में लेडीज़ स्विमिंग बहुत करती है, हमारी कंट्री में स्विमिंग इतना फेमस नहीं है, बट स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, वेरी गुड वर्कआउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और आपके मसल्स, स्पेशली जो पेल्विक मसल्स हैं, वो उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है, तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत फ़ायदा होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल में सिर्फ वर्कआउट ही नहीं होता, साथ में आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए। आप अपना शेड्यूल बना लें। जो वर्किंग लेडीज़ हैं, किसी भी तरह से कोशिश करें कि पूरे दिन में 7 से 8 घंटे की नींद मिल जाए। अगर आप दोपहर में 1 घंटा निकाल सकती हैं तो आप उस समय सो जाएं, नहीं तो रात में एक एट स्ट्रेच 7 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। प्रेगनेंसी बहुत डिमांडिंग हो सकती है। शुरू के 3 महीने वॉमिटिंग हो के, गैस्ट्राइटिस हो के प्रॉब्लम होती है। अगले 3 महीने आपका पेट निकलना शुरू होता है, आपका वेट गेन शुरू होता है, तो वो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको बैक एक शुरू हो सकता है, और लास्ट के 3 महीने में पेट और भी ज़्यादा निकलता है। बैक जो आपकी स्पाइन है वो पूरी अपनी शेप चेंज कर लेती है, आपको और तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको डाइटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको भूख नहीं लगती है या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग यानी कि फुलनेस पेट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी डिमांडिंग होती हैं कि आपके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। नींद से आपकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, बच्चे की हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, बच्चा हेल्दी रहेगा, साथ ही आपकी कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम काफ़ी बेटर हो जाएगी और आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं मेडिकेशंस। मेडिकेशंस पे याद रखिए, आपको विटामिन्स वाले जितनी भी टैबलेट्स आपके डॉक्टर दे रही हैं, जिसमें कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी एशियन पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी स्किन डार्क होती है।
डार्क स्किन में अगर आप सनलाइट में भी बैठेंगे, धूप में भी घूमेंगे, जो कि हमारी कंट्री में भरपूर है, धूप होने के बावजूद हमारी लेडीज़ में क्यों विटामिन डी की कमी होती है? क्योंकि हमारी स्किन डार्क है, तो हम लोग उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और सनलाइट एब्जॉर्ब करने से ही विटामिन डी बनता है और उसके थ्रू कैल्शियम आता है। तो विटामिन डी की कमी से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम बोन्स में जो प्रॉब्लम आती है, जो वीकनेस आती है, उसके अलावा प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर विटामिन डी ना हो। तो विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, साथ ही में DHA अभी लेटेस्ट कुछ ही सालों से मार्केट में आया है, जिसको कि लेने से प्रेगनेंसी में आपके बच्चे के जो दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, वो बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। तो पहली बात तो आप अपनी चेकलिस्ट में देखें कि आपको मल्टीविटामिन मिला है कि नहीं। सेकेंडली, आपको क्या खाना चाहिए। प्रेगनेंसी, मैंने पहले भी बोला, बीमारी नहीं है, सब कुछ खाना है। क्या चीज़ अवॉइड करनी है, वो है स्पाइसी फूड। वो इसलिए बोल रही हूँ मेनली क्योंकि हमारी कंट्री में बिना स्पाइसेस के खाना बनता नहीं है। स्पेशली जहाँ मैं खड़ी हूँ राजस्थान में, यहाँ सब्जी का मतलब मिर्ची है। अगर मैं बोलूँगी सब्जी खानी है और मिर्ची नहीं खानी है, तो वो सब्जी बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सब्जी बिना मिर्च के नहीं बनती। बट जो लोग शहर के हैं वो समझते हैं सब्जी बिना मिर्च के भी बनती है, क्योंकि बहुत तरह तरह के मसाले होते हैं। लाल मिर्च, हरी मिर्च से दूर रहना है, गरम मसाले से दूर रहना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको गैस्ट्राइटिस दे, बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीनी है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी है, ये सारी चीज़ें आपको गैस्ट्राइटिस देती हैं। तो खाने में आपको ध्यान रखना है कि स्पाइसी फूड ना लें। फ्रूट्स सारे ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि केला नहीं खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है, या फिर पपीता नहीं खाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। केला खाने से बच्चा पेट में नहीं चिपकता। पाइनएप्पल खाने से या पपाया खाने से, यानी कि पपीता खाने से एबॉर्शन नहीं होता। आप पूरा पपीता या पूरा पाइनएप्पल नहीं खा पाएंगे, आप या दो या 3 फाँक खाएंगे, वो आप आराम से खा सकते हैं। कोई भी सीजनल फ्रूट, चाहे वो आम हो, चाहे वो लीची हो, आप सब कुछ खाइए। ये बहुत हेल्दी फूड्स हैं और ये जरूर लेने चाहिए। नेक्स्ट, आपको ये चेक करना है कि आपको टिटनेस का टीका लगा कि नहीं लगा। हमारी कंट्री में टीटी का वैक्सीन अभी तक दिया जा रहा है, क्योंकि टिटनेस होने के चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि डिलीवरीज अभी भी गाँव में होती है। गांव में किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या ब्लेड से अगर बच्चे की नाल काट देंगे, तो उसमें टिटनेस का जो बैक्टीरिया है वो चला जाता है अंदर, माँ के अंदर जा सकता है। माँ को टिटनेस हो सकता है, बच्चे को टिटनेस हो सकता है। तो अभी भी टिटनेस का वैक्सीन लगता है, क्योंकि होम डिलीवरीज और अनहाइजीनिक डिलीवरीज अभी भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। अब जो नया टीका आया उसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो है Tdap, यानी कि टिटनेस के साथ डिफ्थीरिया और पर्ट्यूसिस का भी वैक्सीन साथ में लगता है। तो Tdap ये लगता है 7th मंथ के बाद, यानी कि 26 वीक्स के बाद। तो आपको मैं डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पहला टीका जो है मैं नॉर्मली 5वें महीने में लगाती हूँ, जब आपका डिटेल स्कैन हो जाता है, वो TT होता है। और जो सेकेंड टीका होता है वो डिलीवरी के 1 या 2 महीने में पहले, यानी कि 7th या 8th मंथ में Tdap लगवाएं। ये आप चेक कर लें। फ्लू वैक्सीन जरूर लगवाएं। फ्लू हमारी कंट्री में ऑब्वियसली आपको पता है काफ़ी कॉमन है, और अभी तो कोविड का भी दौर चल ही रहा है। कोविड के बारे में भी मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में आपको वैक्सीन लगाना है। अगर आपका नंबर आ गया है, आप उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि कोविड से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस बहुत खतरनाक है। वैक्सीन कुछ नहीं करेगा, चाहे पहली तिमाही में हो, चाहे दूसरी में, चाहे तीसरी में, आपको वैक्सीन लेना है। कोविड का हो गया। फ्लू वैक्सीन आपको याद हो, स्वाइन फ्लू पिछले 3-4 साल से काफ़ी चल रहा है। अभी वो इतना खतरनाक नहीं रह गया है, क्योंकि अब उसके लिए वैक्सीन आ गया है, लोग इतना डरते नहीं है। बट एक टाइम आया था कुछ साल पहले जब इतनी डेथ हुई थी प्रेग्नेंट लेडीज़ की बिकॉज ऑफ स्वाइन फ्लू। तो इसका वैक्सीन आ चुका है, आप इसको भी लगवाएं। सिंगल डोज लगती है हर प्रेगनेंसी में 7th मंथ में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग भूल जाते हैं वो है आपका डेंटल केयर, यानी कि आपकी दांतों की और मसूड़ों का जो हाइजीन है। प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो खाएंगे आपके पेट में, आपके दांतों और आपके गम्स में जो गंदगी होगी वो अंदर जाएगी। ठीक है। और डेंटल जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको डेंटल केरीज है या फिर कोई रूट कनाल ट्रीटमेंट कराना है, ये सारे ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी की वजह से डिले हो जाते हैं। आपको 9 मंथ्स निकालने मुश्किल हो जाते हैं, खाना मुश्किल हो जाता है, फिर एंटीबायोटिक्स देने मुश्किल हो जाते हैं। तो आप पहले से ध्यान रखें, जैसे आप अपना वेट का ध्यान रख रहे हैं वैसे ही आपका डेंटल हाइजीन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको ड्यूरिंग 9 मंथ्स दिक्कत नहीं होगी और आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं कराना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट जो हम बोलते हैं नॉर्मली कि भाई सेक्स करना चाहिए कि नहीं, पूरी प्रेगनेंसी में सेक्स बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, अनलेस की कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अनलेस कि आपको ब्लीडिंग हो रही हो, आपको प्लेसेंटा प्रीविया हो या फिर आपको पेन हो रहा हो। ठीक है, ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। बाकी थ्रू आउट 9 मंथ्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं सेकेंड कैटेगरी, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी में आएगा आपको क्या नहीं खाना चाहिए। वेल, एक चीज जो सबसे ऊपर आती है वो है विटामिन ए।
विटामिन ए वाले जो रिच फूड्स हैं वो नहीं खाने हैं। विटामिन ए की कोई भी क्रीम अगर आप लगा रहे हैं या कोई टैबलेट खा रहे हैं, आपके डॉक्टर ने स्किन ट्रीटमेंट दिया है, वो नहीं लेना है। इसका भी डिटेल वीडियो आ चुका है, व्हाट नॉट टू ईट, प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए, वो वाला वीडियो देखिए, 2 साल पहले अपलोड हुआ था। विटामिन ए से टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इवन लोकल क्रीम्स जो हम फेस पे लगाते हैं, हाथ पे लगाते हैं, उसको भी मना करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम में एब्जॉर्ब होकर बच्चे को नुकसान कर सकता है। फिर आते हैं अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड यानी कि सैलड्स, बहुत ज़्यादा सलाद रफेज खाने से एक तो पेट में फुलनेस होती है। लोग सोचते हैं सलाद खाने से मैं बहुत हेल्दी रहूँगी, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बट कभी कभी ये उल्टा इफेक्ट करता है। पहली बात तो डाइजेस्ट नहीं होता, आपका पेट के जो अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इसको तोड़ नहीं पाते क्योंकि कुक्ड नहीं होता। दूसरी चीज़, ये अनकुक्ड है तो इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस और जो भी जो ये निमेटोड्स वगैरह होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा के एग्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें कुकिंग से ख़त्म हो जाती हैं। बट अगर आप कुक नहीं करेंगे तो वो सारे बैक्टीरिया और सारे पैथोजेंस आपके पेट में जाएंगे। तो एक तो पहली बात, अगर आप कच्चा खा रहे हैं कुछ तो उसको अच्छे से धो के खाएं और कम खाएं। इतना मत खाओ कि आपको डाइजेस्ट ही ना हो, फिर आप पूरे टाइम फुलनेस की वजह से परेशान हो, कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा हो जाएगा। तो अनकुक्ड फूड। फिर आता है अनपास्चराइज्ड मिल्क। अगर आप दूध बिना उबाले पिएंगे, साफ सुथरा नहीं लेंगे, तो फिर आपको बाकी जो मिल्क रिलेटेड जो वाटर से फैलने वाली जो डिजीजेस हैं वो हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइफॉइड हो सकता है, गंदा पानी पीने से टाइफॉइड हो जाता है। मेरा जो पिछला वीडियो आया था उसमें मैं बताया था टॉक्सोप्लाज्मोसिस कैसे होता है। बिल्ली जो लोग पालते हैं उनको ध्यान रखना है कि बिल्ली की जो पॉटी होती है उसको ज़्यादा हैंडल ना करें, क्योंकि उसमें कई बार टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के एग्स होते हैं, जो कि बाई चांस गलती से अगर आपके खाने में आ गए आपके हाथ के थ्रू तो दिक्कत हो जाएगी। आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, आपको लिस्टीरिया हो सकता है, लिस्टीरियोसिस से भी बच्चे की डेथ हो सकती है। एक चीज़ जो कि आपको पता ही है फिर भी बता दूँ, स्मोकिंग नहीं करनी है, टोबैको नहीं खाना है, किसी भी तरह की ये जो एब्यूजिव जो चीज़ें हैं जो कि हमारी कंट्री में ऑब्वियसली बहुत कम है। स्मोकिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लेडीज़ नहीं करती हैं, बट टोबैको चूइंग बहुत ज़्यादा है, स्पेशली गांव के साइड में। तो टोबैको चूइंग से बच्चा ख़राब हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक एक चीज़ है जो कि आप अंदर लेते हैं, जहर है ये आपको कैंसर दे सकता है, साथ में बच्चे को ख़राब कर सकता है, बच्चा IUGR हो सकता है, बच्चे के अंदर डेथ हो सकती है, आपको प्री एक्लैम्सिया हो सकता है। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और छोटा सा बच्चा पैदा होगा जिसको कि प्लासेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से ठीक से ऑक्सीजन और ब्लड भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से अल्कोहल अगेन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेडीज़ बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करती हैं। बट अगर हम बात करें अर्बन पॉपुलेशन की जो शहर में रहती हैं, उसमें कहीं कहीं अल्कोहलिज्म देखा गया है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। तो अगर आप अल्कोहल लेते भी हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आपने ज़्यादा लिया, से फॉर एग्जाम्पल वीक में अगर आप एक से ज़्यादा ले रहे हैं, एक छोटा एक स्मॉल एक बना रहे हैं आप खुद के लिए, तो उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो बच्चे को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, जिसका डिटेल्ड वीडियो आ चुका है उसी वीडियो में जो मैंने बताया था क्या नहीं खाना चाहिए। तो अल्कोहल बहुत खतरनाक होता है। अगर आप पहले बहुत अल्कोहल पीती थी और अभी आपने कम कर दिया या छोड़ दिया, उसके बावजूद आपके बच्चे में दिक्कत हो सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अल्कोहल वाला जो सिंड्रोम है और टोबैको सिंड्रोम है उस चीज़ से बच्चे को बचाएं। फिर आते हैं कैसे सोना होता है। प्रेगनेंसी में कैसे सोना होता है। उल्टे तो बिल्कुल मत सो, उल्टे सोओगे तो क्या होगा, इतने बड़े पेट पे आप उल्टा कैसे सो सकते हो। बट फिर भी बहुत सारी लेडीज मुझसे पूछती हैं, मुझे कई बार ताज्जुब भी होता है कि कैसे वो लोग उल्टा सो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग बहुत ज़्यादा पार्लर जाने की शौकीन है, सोना बाथ या फिर हॉट टब बाथ मत लीजिए, ठीक है। ये नुकसान कर सकता है बच्चे को, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, स्टीम निकलेगी, विजाइना के थ्रू आपकी स्टीम जा सकती है अंदर। तो यू जस्ट बी केयरफुल। सो दैट्स इट गाइज। अगर इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप इनबॉक्स करिए और मैं जल्दी ही हाजिर होंगी नया वीडियो लेकर। थैंक यू वेरी मच।